क्या कुछ नहीं। सबका निर्णय आखिरी अद्वैत ही है, द्वैत में भय है। अब देखना, हम एक दोहा कह रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अद्वैती आ गया कि नहीं? उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। उधो मन न भय 10-20, एक भगवान में जाकर लीन हो गया। तो कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। ये अद्वैती प्रेम में भी अद्वैती, प्रेम गलियति साक्रिता में दोनों समाये। और बच्चा, ज्ञान में एक अद्वैती स्थिति यह है कि मैं वही ब्रह्म हूं। अब इसमें बहुत कठिनता है। पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं पी रहे, संसार की क्रियाएं हो रही लेकिन नहीं करता नहीं है, भोग भोग रहे भोगता नहीं है, कर्म कर रहे करता नहीं है। ये कला बिना गुरु कृपा की आएगी नहीं। बिना अंदर ये कला है, बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान की भक्ति है। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है बहुत जोर का होता है। इसमें भगवान का सहारा होता है। भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और ज्ञान में अपने ही चलना होता है, क्योंकि ब्रह्म मैं ही हूँ, नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब आकर्षण हुआ फिर उसी में फंस गए भोग में, और जब फंस जाओगे तो यमराज की गदा चलेगी। पक्की बात समझो, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं 12। इसलिए भगवान का आश्रय हरिशरणम हरिशरणम सनकादि भी लिए है। नाम जप करो और अद्वितीय तो हो ही बच्चा, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे उसे कृष्ण बोलो, राम बोलो, या मैं बोलो, या ब्रह्म बोलो, या शिव बोलो, वो एक ही है। और वही एक यहां भी विराजमान है। ढांचे अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। जब अनुभव होता है तो भक्त ज्ञानी नहीं होता। एक बार हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? समझ गए कि इतने बड़े ज्ञानी गुरु कैसे क्यों प्रश्न कर रहे। तो उनका, भगवान देह भाव से मैं दास हूं और सरकार स्वामी है, और जीव भाव से सरकार अंशी है और हम अंश है, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हो या बैठे। क्या भक्त को ज्ञान नहीं होता? क्या पूरा ज्ञान होता है। भक्त भी अद्वितीय होता है, वो अद्वैत में होता है। भक्त का मैं प्रभु में लीन हो जाता है, और ज्ञानी में प्रभु मैं में लीन हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? ज्ञानी में जो मैं तत्व है उसी में सब लीन हो जाता है, वो मैं में स्थित हो जाता है अद्वितीय। और भक्त का संपूर्ण संसार सहित मैं प्रभु में लीन हो जाता है, वो भी अद्वितीय हो गया, वो भी अद्वैत में स्थित हो गया। सिया राम में सब जग जानी, एक सिया राम। तो यहाँ कौन है? यहाँ भी सिया राम। तो जो मैं है वो सिया राम में चला गया बच्चे, सिया राम। वो आखिरी स्थिति बच्चा सबकी एक ही होती है। वो बीच की साधनाएं में थोड़ा अंतर है। तो आप आराम से चलो, कोई परेशानी नहीं, पर नाम जप करते रहना। नाम जप छोड़ दिया तो, डोरी छोड़ दिया तो बहुत पतला मार्ग फिसल जाओगे, गिर जाओगे। और नाम जप चल रहा है तो बिल्कुल पार हो जाओगे। जो ज्ञान चाहोगे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जितने ज्ञानी हुई है सब भगवान का नाम जप करके ही हुई है। जी।